ICAR UG 2021 के लिए स्पेशली थर्ड अलॉटमेंट में मैक्सिमम कितने रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रीवियस डाटा है जिसे हम देखकर ये पता लगा सके कि इस बार हमारा स्पेशली ICAR में थर्ड राउंड में सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं? मेरी रैंक 50,769 है। क्या मैं ICAR UG 2021 के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं ICAR UG में इस बार सिलेक्शन पा सकता हूँ या फिर नहीं? क्या कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रीवियस डाटा है जिस पर हम पता लगा सके कि 50,000 ऊपर पर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है या फिर नहीं? आखिरकार कैसे हम पता लगा सके विथ प्रूफ कि इस बार मेरा ICAR में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, या फिर अभी से 2022 के लिए ICAR UG में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे? क्या कोई ऐसा प्रूफ है जिसे हम देखकर ये 100% कन्फर्म हो सके कि इस बार हमारा ICAR में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं? तो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली ICAR UG के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या ऑलरेडी एग्जाम दिए हो, आपको पता होगा ICAR में फर्स्ट राउंड ख़त्म हो चुका है, जो कि रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद सेकंड राउंड जिस डेट को मैंने बताया था उसी डेट को रैंक कार्ड और उसके साथ ही जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है वो आ चुका है। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो लास्ट अलॉटमेंट है थर्ड राउंड, मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। जो भी डाटा है मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। 5 साल के प्रीवियस और मैक्सिमम रैंक पर कितना सिलेक्शन हुआ था, और लास्ट में आपको एक अच्छा टिप्स और ट्रिक्स दूंगा। अगर आप देख लोगे लास्ट तक, आप 100% कन्फर्म हो जाओगे कि इस बार आपका ICAR में होगा या फिर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ICAR का जो लास्ट राउंड है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, मैं आप सभी को लिख के दे सकता हूँ कि ICAR का जो लास्ट राउंड है उसमें आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ या एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने 6 बार ICAR में अटेम्प्ट किया है। उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा और विथ प्रूफ आपको बताऊंगा। जो भी मैंने एनालिसिस करके लाया हूँ, बहुत ही मेहनत लगा है कि इस बार आपका ICAR में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, 100% कन्फर्म होने के बाद। ओके, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने जिस डेट को आपको बताया था कि ICAR के लिए सेफ कटअप कब आएगा, उसी डेट को ऑलरेडी सेफ कटअप आया। और जिस डेट को मैंने बताया था रैंक कार्ड आएगा, उसी डेट को रैंक कार्ड आया। और जिस डेट को मैंने बताया था कि इतने रैंक पर या इतना सेफ रैंक पर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होगा, इतना सेफ रैंक पर आपका सेकंड राउंड पर सिलेक्शन होगा, परफेक्ट उसी रैंक के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है। बहुत सारा एस्पिरेंट है जो कि मुझे ऑलरेडी मैसेज भेज दिए कि भाई जो भी आपने बताया था 100% सही हुआ। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ बहुत डीप एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं फास्टली आपको बता दे रहा हूँ। मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, इसलिए जो बता रहा हूँ उसमें आपकी तरह आप ही लेवल का सोच के ही बताता हूँ। ओके, अब बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो ये सोच रहे हैं कि ICAR में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करूँगा, इस बार मैं वेट करूँ ICAR के लिए या प्रिपरेशन छोड़ दूँ। तो आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। लास्ट में आपको जो प्रूफ है आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताना होगा। प्लीज़ ध्यान देकर सुनेगा। ICAR जो है यूनिवर्सिटी, पूरी इंडिया में अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप रैंक पर या हाई फाई सैलरी पर करियर करना चाहते हो, ICAR आपके लिए सबसे बेस्ट है। ICAR के बराबर कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो और ICAR या एग्रीकल्चर में टॉप करना चाहते हो या उसी फील्ड में करियर करना चाहते हो, प्लीज़ डीमोटिवेट मत होएगा। अगर आप अभी तक आपको पता नहीं है कि ICAR में कितना कुछ सैलरी मिलता है, मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि 1 लाख प्लस या कितना कुछ सैलरी मिलता है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको दे दूँगा। जाके 1 बाय 1 सारे वीडियोज़ देख लो अगर आप सीरियस ICAR एस्पिरेंट हो। उसके बाद मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप कभी भी ICAR में जाने के लिए डीमोटिवेट नहीं होगे, 100% कन्फर्म हो जाओगे। या आपके पास अंदर ही अंदर मोटिवेट आएगा कि मेरा ICAR में सिलेक्शन होगा या मैं सिलेक्शन लेना चाहते हो या फिर नहीं। ओके, अब बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ICAR UG में तो
जो थर्ड अलॉटमेंट है वो है लास्ट अलॉटमेंट। ये बात ध्यान में रखो। अगर इसके बाद किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ प्लीज़ डीमोटिवेट नहीं होगा। लेकिन आपको जो कड़वा सच आपको बताना चाहूँगा कि आईसीआर में सिर्फ 3 राउंड मतलब 3 ही राउंड का सिलेक्शन होता है। ऑलरेडी फर्स्ट खत्म हो चुका है, सेकंड भी खत्म हो चुका है और जो भी बचा है वो है थर्ड राउंड। ओके, सेकंड राउंड का जो रैंक कार्ड मतलब सेफ रैंक मतलब जिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो 8 तारीख को ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट में जो भी जितना भी गवर्नमेंट जॉब है वो रिजल्ट में डिले करता है। सर्वर डाउन होने के कारण रिजल्ट उस डेट को नहीं आया। 8 तारीख को रात या 9 तारीख के सुबह ही रिजल्ट आया। ओके, उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं आईसीआर यूजी थर्ड राउंड तक, क्योंकि थर्ड राउंड जो है फाइनल राउंड है, उसके बाद आपको कोई भी सिलेक्शन के लिए चांस नहीं मिलेगा। ओके, अब बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लीज़ यहाँ पर देखिए जो भी मैंने प्रीवियस डाटा है कि थर्ड राउंड पर स्पेशली आईसीआर में कितना मैक्सिमम रैंक गया था और कितना रैंक पर सिलेक्शन हो गया था, इसलिए ध्यान से देखो जो भी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। मैंने 2016 से लेकर 2020 तक मैंने जो भी सेफ रैंक मतलब मैक्सिमम रैंक पर सिलेक्शन हो गया था उसी के रैंक पर आपको बताऊंगा कि 2021 में कितना सेफ रैंक पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में प्रूफ टिप दूंगा। अगर आप उसे फॉलो कर लोगे तो आपका भी सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, वो क्या है आपको लास्ट में डिस्कस करना है। 2016 में देखो, ध्यान से देखो, जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम रैंक पर ये जो है थर्ड राउंड मैंने ऑलरेडी सेकंड राउंड पर डिस्कस किया था, उसी रैंक पर सेफ रैंक जो भी आपको बताया था उसी पर सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। 100% सही तरीका आपको बताया था। उसी के बेसिस पर उसी के ट्रस्ट पर आपको 2016 से लेकर 2020 तक थर्ड राउंड पर कितना सेफ रैंक जा सकता है आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। प्लीज़ केयरफुली देखिएगा, बहुत मेहनत लगा है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। 2016 में जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम गया था 21,200, माफ़ कीजिएगा 21,201 रैंक पर सिलेक्शन गया था। मैंने गलती से 200 लिख दिया था, 21,201। नेक्स्ट जो एससी कैटेगरी है उसमें गया था 23,721 रैंक पर सिलेक्शन हो गया था उस टाइम 2016 में। ओके, और एसटी पर 24,000 रैंक पर भी सिलेक्शन हो गया था उस टाइम स्पेशली आईसीआर यूजी में। लेकिन उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एलिजिबल कुछ नहीं था, इसलिए मैंने 0 लिख दिया क्योंकि उस टाइम ईडब्ल्यूएस कुछ कैटेगरी नहीं था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है 2017। आपको पता होगा 2016 में जितना सीट था 2017 में उससे भी 89 सीट्स बढ़ चुका था, इसीलिए रैंक थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। ओके, ध्यान से देखिएगा, जनरल कैटेगरी में 21,899, एससी में गया था 24,001, एसटी में गया था 24,521 और उस टाइम ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए मैं सीट नहीं लिख रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। जो बता रहा हूँ ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। आपको पता होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल को या सब्सक्राइबर हो, जो भी आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक बातें आपको बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2018 में। 2018 में जनरल कैटेगरी में गया था 22,641 पर मैक्सिमम सिलेक्शन गया था। नेक्स्ट है एससी पर 26,882, एसटी पर 25,322। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 0 क्योंकि उस टाइम भी ईडब्ल्यूएस कुछ कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं था। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2019, उसमें 24,541 जो जनरल कैटेगरी में एप्लीकेबल हुआ था। एससी में था 25,001, एसटी में था 28,321। इस बार क्यों गोल्डन चांस है आपको बताऊंगा, एंड तक ही देखना। ईडब्ल्यूएस में उस टाइम भी भले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस आईसीआर में एप्लीकेबल नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर कोई सीट एलिमेंट नहीं था। नेक्स्ट है 2020। 2020 में जनरल कैटेगरी में 26,480 पर उस टाइम सिलेक्शन गया था क्योंकि सीट बढ़ चुका था। एससी में गया था 26,002, मैक्सिमम रैंक सिलेक्शन गया था। एसटी में गया था 30,001। उसी तरह ईडब्ल्यूएस 2020 में ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल हो चुका था। मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 2019 में गवर्नमेंट में ऑलरेडी रूल लागू कर चुका है कि ईडब्ल्यूएस एक स्पेशल कैटेगरी है,
तो 2020 में ऑलरेडी ICAR में अप्लाई हो चुका था और मैक्सिमम 33,000 रैंक पर सिलेक्शन लिया गया था उस टाइम। ओके, और बात है मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है कि 2021 में कितना मैक्सिमम रैंक पर सिलेक्शन होगा, वो भी 3rd अलॉटमेंट में। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप 2nd अलॉटमेंट में सिलेक्शन हो चुके हो, नीचे मुझे कमेंट करना कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, और उसमें अगर डिटेल में जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना। मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा अच्छा होगा। ओके, अब आते हैं 2021 में। 2021 में जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम जा सकता है 26,421 रैंक पर सिलेक्शन हो सकता है। उसी तरह SC में 29,111 पर सिलेक्शन हो सकता है। ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है। ओके, नेक्स्ट है ST पर 32,001 पर रैंक सिलेक्शन हो सकता है, और EWS में अप टू 40,000 रैंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए अगर आप EWS कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, आप 100% कन्फर्म हो जाओ आपका सिलेक्शन इस बार तय है। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना आपका ओवरऑल कैटेगरी रैंक क्या है, और जो कैटेगरी स्पेशली EWS SC ST वो कैटेगरी रैंक क्या है, तभी जो आपको 100% कन्फर्म करके बता पाऊँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। अब आता है नेक्स्ट, जो बहुत सारे एस्पिरेंट का डाउट था कि मेरा 2nd राउंड में या 1st राउंड में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है और मैं जो कॉलेज चाहता था वो कॉलेज मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूं? तो उनको एक सलाह दूंगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप जो चाहते हो वो कॉलेज अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 3rd राउंड तक वेट करो, और आपका जो अपग्रेडेशन मिलेगा उस टाइम पर आपको जो भी आपका जो मतलब ड्रीम कॉलेज है उस पर फॉर्म डालना आपका होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ओके, अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोल्डन टिप्स क्या है ताकि इस बार ICAR में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं आपको कंफर्म हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बहुत साल से चले आ रहा है और इस बार भी चलेगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी अपग्रेडेशन टाइम उस टाइम पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर गलत डाल देते हैं। इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका रैंक भी अच्छा खासा है और उनको भी अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है, लेकिन फ़ोटो अपग्रेडेशन और सिग्नेचर गलत के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये बात ध्यान में रखो, ये मैंने खुद ने ये एनालिसिस किया और मैंने खुद ये गलती किया था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, अगर आप 50,000 रैंक पर भी आते हो तो ये भी 100% कन्फर्म हो जाओ, आपका सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। लास्ट तक आप वेट करो। मैं आपको इसी तरह का जो ऑथेंटिक बात आपको बताना चाहूँगा, आपका 40 अंडर के ऊपर है, 40,000 के ऊपर आपका सिलेक्शन होने का भी चांस है। ओके, तो कभी भी डीमोटिवेट नहीं होएगा। ओके, और जो मोस्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि ICAR में ऑलरेडी अच्छा खासा रैंक है, वो 1st अलॉटमेंट में सिलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन नीट और IIT में भी सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अभी वो आएगा स्पॉट एडमिशन या 3rd अलॉटमेंट में कि उनका जो सीट वैकेंट है। ये बात ध्यान में रखो, ये बहुत बार हुआ है, 2016 से 2020 तक मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका ऑलरेडी नीट हो चुका है या IIT में हो चुका है, वो गलती के कारण ICAR में फॉर्म भर चुके हैं। ओके, ये कल ही एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था कि भाई मेरा नीट में हो चुका है, तो मैं क्या ICAR में दूँ या फिर नहीं। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया, क्यों सीट बेकार करना चाहते हो। इसीलिए अगर आपका रैंक भी 40,000 का अंदर है या 40,000 के ऊपर पे भी है, लास्ट तक वेट करना, क्योंकि ICAR में कोई भी बता नहीं सकता कि कभी किसका लक काम कर जाए और कभी कहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ये बात ध्यान में रखो। 50,000 के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है, ये बात मतलब सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये बात ध्यान में रखो। अगर फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाउट है, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा कि ICAR में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।